जिस वस्तु का दान देना है आहार में, उस वस्तु का संशोधन हो, वो वस्तु मर्यादित हो, मौसम के अनुसार हो, भक्ष्य सामग्री हो, अभक्ष्य ना हो, भक्ष्य में भी मर्यादा उसकी मौसम के अनुसार हो, तो सामग्री की शुद्धि और शरीर की शुद्धि ये द्रव्य शुद्धि में आ जाते हैं। ईंधन आदि भी द्रव्य शुद्धि में आएगा। क्षेत्र शुद्धि में स्थान की शुद्धि, स्थान की शुद्धि में जहाँ पर आपका भोजन बन रहा है वो जगह, जहाँ पर महाराज जी को आप आहार कराएंगे वो जगह, देने वाले के खड़े होने का स्थान, आहार लेने वाले की जगह है, आहार देने वालों की खड़े होने की जगह है, और जहाँ पर रसोई तैयार की गई है वो जगह, इन 3 जगहों की शुद्धि जहाँ पर होती है वो क्षेत्र शुद्धि मानी जाती है। इसमें से एक की भी कमी होगी ना तो बात बनेगी नहीं। नहीं नहीं, हमने तो शुद्ध जगह पर बनाया है, बनाया तो शुद्ध जगह पर है, फिर अशुद्ध जगह पर कराओगे क्या? नहीं नहीं, शुद्ध जगह पर कराएंगे। तो शुद्धि किसे कहते हैं? जहाँ पर अशुद्ध कोई भी सामग्री ना रखी हो, उसके स्पर्श की संभावना ना हो, आदि आदि, वह जगह शुद्धि में सम्मिलित है। इसीलिए इन सभी बातों का ध्यान द्रव्य शुद्धि में रखा जाता है, क्षेत्र शुद्धि में रखा जाता है। काल शुद्धि, काल शुद्धि का मतलब है कि अभी मान लो किसी के यहाँ किसी का निधन हो गया, जन्म हो गया, सोर सूतक का काल चल रहा, शुद्धि नहीं। रात्रि काल, शुद्धि नहीं। अंधेरे का समय, समय की शुद्धि नहीं। ये सभी काल शुद्धि में आएंगे, और काल शुद्धि में इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, भाव में परिणाम की शुद्धि। कैसे परिणाम रखना, क्या परिणाम रखना? हमारा खुद का अनुभव है। एक गांव में एक चौके में पड़गाहन हुआ था। गांव का नाम बताना ठीक नहीं, क्योंकि बात सब जगह जाती है, सभी लोग सुनते हैं। पड़गाहन हो गया हमारा, चौके के अंदर प्रवेश कर रहे, हमारा मन ही नहीं हो रहा। अंदर गए, ऐसा लग रहा कि लौट जाओ, फिर भी नहीं लौटे। निवेदन किया, बैठ गए, पाद प्रक्षालन हो गया। वो पूजन कर रहे, हमारे मन में अंदर से आ रहा कि लौट जाओ। अब लौट कैसे जाओ? लौटने का कोई कारण भी तो दिखना चाहिए, कोई कारण नहीं दिख रहा। पूजा हो गई, शुद्धि बोल दी, थाली दिखा दी, फिर और शुद्धि बोलने को आ गए। महाराज जी मुद्रा छोड़िए, अंजलि बांधिए, आहार ग्रहण कीजिए, आदि आदि बातचीत चर्चा करने लगे। मन ही नहीं हुआ। अब जब मन नहीं हुआ तो हम लौट गए, दूसरी जगह पड़गाहन हो गया, आहार हो गया, आ गए वापस। चौके वाले भी आ गए, महाराज जी क्या गलती हो गई? गलती कुछ नहीं हुई। फिर क्यों लौट गए? मन ही नहीं हुआ। मन में बार बार ऐसा लग रहा था लौट जाओ। पड़ गए हम अपने मन से, मजबूरी में नहीं पड़ गए, किसी ने बाध्य भी नहीं किया कि हमारे यहां पड़ो। पड़ गए तो हम अपने मन से, भावना से ही पड़ गए। लेकिन जिस भावना से पड़ गए, तुम्हारे घर में प्रवेश करने में वो भावना ही नहीं बन रही हमारी। कारण क्या होगा? क्या कारण रहा? चलो बाहर की कोई गलती नहीं है, अंदर का कोई ना कोई तो तुम्हारा कारण रहा होगा जो हमको प्रेरित करता रहा। मन में प्रसन्नता नहीं, लौटने की इच्छा हुई। क्या हो सकता कारण? बताओ। एक दूसरे को देखने लगे, कुछ बोले नहीं।
कुछ बताओ तो बताया नहीं, नमोस्तु करके चले गए। समझ में आ गया कि कोई ना कोई इनका कारण होगा, इसलिए ने बताया नहीं। अब और लोग आ गए, हमने पूछा कि क्या बात रही, उनने तो कुछ बताया नहीं, बाहर से कुछ दिखा नहीं, फिर भी लौट गए, क्या हुआ होगा। वो कहने लगा महाराज जी, चौका तो उनने लगाया, पर सुबह से ये लोग लड़ते ही झगड़ते रहे, पूरा लड़ते ही झगड़ते रहे, आवाजें आती रही, लड़ते झगड़ते रहे, चौका लगाते रहे। अब यदि वाद विवाद करते हुए, लड़ते झगड़ते, असंतोष में, क्लेश के साथ यदि कोई चौका लगाता है तो उस जगह पर अतिथि के भाव बनेंगे ही नहीं, उनके भावों का प्रभाव इस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सत्य घटना है। फिर बाद में जब वो मिले तो हमने पूछा, बुलाया, हमने कहा चौका लगाया था, कोई असुविधा थी तुम लोगों को? ऐसा सुना है कि कुछ आकुलता व्याकुलता रही चौका लगाते समय, कोई परेशानी थी क्या? बोले महाराज जी क्या बताएं, घर में क्लेश हो रहा था, आपस में कुछ विवाद था, वो चौका लगाते लगाते भी चर्चा चलती रही। तो परिवार एक ही है, सबके भाव चौका लगाने के हैं, लेकिन किसी विषय को लेकर के उनमें जो बातचीत शुरू हो गई उसका समाधान ही नहीं निकल रहा। तुम्हारे मन में क्लेश है, विशुद्धि नहीं है, शांति नहीं है, तो बाहर की मशीन काम भी करती रहेगी पर वो भावों पर असर नहीं डाल सकती। इसलिए भाव शुद्धि का होना भी बहुत जरूरी है, भाव शुद्धि होना बहुत जरूरी है। हाँ, बाह्य वस्तुओं का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है, परिणाम शुद्धि का महत्व बहुत ज़्यादा है। आचार्य श्री भी कई बार अपने अनुभव ऐसे ही बताते हैं। किसी किसी जगह एकदम नया, एकदम अपरिचित, कुछ भी नहीं, सामान्य सी व्यवस्था में भी खूब मन लगता है, और कहीं कहीं भरा पूरा भी सब कुछ दिख रहा हो और उपयोगी नहीं लगे। अक्सर करके हमने देखा, जितना भी कई बार लोग चांदी का गिलास ले लो, चांदी का जग ले आओ, ये ले आओ, तो जब भी ज्यादा उसमें लाके करते हैं तो कोई एकदम ठंडा पानी निकले उसमें। अब तुम इतना भाव लेके आए, हमारे भी भाव है कि उससे ले लें, उत्तम धातु से ले लें, लेकिन पानी तो बिल्कुल ठंडा। अब जब पानी ठंडा, किसी ने कह दिया अंदर ले जाओ बदल के लाओ, जब तक वो बदल गया तब तक सामान्य से स्टील के गिलास में आ गए, पानी बराबर गर्म है। अब इसको क्या करें? अब करें क्या? आपकी देने की भावना है, हमारी लेने की भावना है, कोई दोष नहीं है, निर्दोषता दोनों में है, लेकिन अक्सर करके ऐसा हो जाता। अब हो जाता तो क्या करें? फिर जब तक वो ठीक ठाक होके आता तब तक गाड़ी आगे बढ़ गई, अब भरे रखे रहे, जब बीच में लेना तब तक फिर ठंडा हो गया, फिर वापस हो गया। तो तैयारी कुछ रहती है। आचार्य श्री के आहार होते हैं, कई बार उन्होंने कहा, संग में बताया, क्या करें पता नहीं, योग ही हमारा ऐसा है। क्या आचार्य श्री? बोले कुछ व्यवस्थित सा लगता ही नहीं, और चौके वाले खुद बताते, इतने दिनों से खूब भावना से, खूब तैयारी से रोज प्रतीक्षा कर रहे, सब अच्छा सब अच्छा सब अच्छा कर रहे, सब व्यवस्थित कर रहे, तो आचार्य श्री का पड़गाहन ही नहीं हुआ। और जिस दिन उनका उत्साह थोड़ा कम सा हो गया कि अब बहुत दिन हो गए, अब क्या करें, फिर किसी ने कह दिया एक आध दिन और लगा तो लो, आधा सामान बंद हो गया, आधा सामान खुला है, ऐसा वैसा करके, और फिर आचार्य श्री का पड़गाहन हो गया। देखा उसी दिन दूध उनके यहाँ लेट आया, उसी दिन वो शिकायत करने को कहे अरे आज गैस की टंकी खत्म हो गई, और ऐसे ही में पड़गाहन हो जाता, ऐसे ही में पड़गाहन हो जाता। और जो जैसा है कभी कभी खूब अच्छा लगता है। आचार्य श्री ने अपने अनुभव आहारचर्या संबंधी अनेक तरह के सुनाए। उन सबका संबंध भी भावों से ही जुड़ा रहता है। इसलिए
बाहरी व्यवस्थाएं जो जितनी अच्छी बने, अच्छी बात है। पुण्य के योग से जिसके पास जो साधन है, उन साधनों का कोई निषेध नहीं है, लेकिन अक्सर करके योग नहीं हो तो सामान्य में ही चलता रहता है, और किसी का योग हो तो बढ़िया चलता है। अभी इसी मूक माटी में अभी आगे चल कर के आप जब सुनोगे तो सोने चांदी के बर्तन ऐसे गर्म होने लगते हैं कि जैसे ज्येष्ठ का महीना चल रहा हो ऐसे गर्म होंगे, क्योंकि मिट्टी के घड़े से पड़गाहन हो गया है और मिट्टी के घड़े से ही आहार शुरू हुआ है। सोने चांदी के बड़े बड़े बर्तन, अभी कहीं आएगा संदर्भ, आप देखना मूकमाटी में आचार्य ने बहुत अच्छा लिखा है। तो ये भावनात्मक तरीके से महाकाव्य लिखा गया है और उसमें सभी बातों की पुष्टि की गई है। इधर अबाधित आहार दान चल रहा है और ऐसा ही यह कार्य सानंद संपन्न हो, इसी भावना में संलग्न मग्न हुआ है सेठ। उसके दोनों कंधों से उतरती हुई, दोनों बाहुओं में लिपटती हुई, फिर दाएं वाली बाईं ओर, बाईं वाली दाहिनी ओर जा कटी भाग को कसती हुई नीले नीले उत्तरी की दोनों छोर नीचे लटक रही है। दुपट्टा यहाँ से यहाँ बांधा, वहाँ से यहाँ बांधा, जैसा बांध लेते हैं वैसा इसमें लिख दिया है। ऊपर देख नहीं पा रही है कुंभ की नीलिमा से, वह पूरी तरह हारी है। लज्जा का अनुभव करती धरती में जा छुपना चाहती है। अपने सुकुड़नशील मुख को दिखाना चाहती नहीं किसी को। सेठ के दाएं हाथ की मध्यमा में, सेठ के दाएं हाथ की मध्यमा में मुदित मुखी यानी प्रमुदित मुखी, प्रसन्न मुखी स्वर्णिम मुद्रा है। सेठ के दाएं हाथ की मध्यमा में मुदित मुखी स्वर्णिम मुद्रा है, जो माणिक मणि से मंडित है। माणिक मणि से मंडित है, जिसकी रक्तिम आभा, माणिक लाल रंग का रहता है, जिसकी रक्तिम आभा अतिथि के अरुणिम अधरों से, अतिथि के अरुणिम अधरों से बार बार अपनी तुलना करती। अतिथि के अरुणिम लाल अधर ओंठों से बार बार अपनी तुलना करती और अंत में हार कर आकुलिता हो लज्जा के भार से अतिथि के पाद तलों को छू रही है, और ऐसा करना उचित ही है। पूज्य पदों की पूजा से ही मन वांछित फल मिलता है। पूज्य पदों की पूजा से ही, चरणों की पूजा होती है, पूज्य के पदों की पूजा करेंगे तो मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इसी भांति सेठ के बाएं हाथ की तर्जनी में, अब बायां हाथ आ गया, और बाएं हाथ की तर्जनी अंगूठे के बाजू वाली अंगुली, इसी भांति सेठ के बाएं हाथ की तर्जनी में रजत निर्मित मुद्रा है। इस तरफ चांदी आ गई, इस तरफ सोना था। मुद्रा में मुक्ता जड़ी है। कर पात्री की अदृष्ट पूर्व कर नख कांति लख कर, कर पात्री की अदृष्ट पूर्व कर नख कांति लख कर क्लांति का अनुभव करती है, क्लांति का अनुभव करती है और ज्वराक्रांत होती। क्लांति का अनुभव करके ज्वराक्रांत, बुखार चढ़ जाता। यही कारण है उसकी रक्त रहित शुभ्र काया बनी है, रक्त रहित शुभ्र काया बनी है। पात्र के दोनों कपोल वह गोल गोल हैं सुडौल भी। पात्र के दोनों कपोल, कपोल गालों का भाग गोल गोल हैं, सुडौल भी, मांसल हैं, प्रांजल भी, जिनकी प्रांजलता में दाता के स्वर्णिम कुंडल अपनी प्रतिछवि के बहाने अपनी तुलना करते हैं कपोलों से। हम क्या कम हैं, हम क्या कम हैं,
बाल भानु की भांति हमसे आभा फूटती है। बाल भानु की भांति हमसे आभा फूटती है। गोल भी हैं, सुडौल भी हैं, स्वर्ण वाले हैं, सुंदर हैं, स्वर्ण वाले हैं, लोहित नहीं, सुवर्ण वाले हैं, सुंदर हैं। सुवर्ण अच्छा वर्ण, अच्छा वर्ण यानी उच्च गोत्र आदि आदि सुवर्ण वाले हैं, सुंदर हैं। स्वर्ण वाले हैं, स्वर्ण वाले तो हैं लेकिन लोहित नहीं, गरम स्वभाव नहीं। फिर भी कपोल कांति में, इस कांति में अंतर क्यों? कौन सी न्यूनता है हम में? कौन जानता है इस भेद को? किसे पूछें? पूछें भी कैसे? लो उलझन में उलझे कुंडलों को कपोलों का उद्बोधन। कानों में कुंडल हैं, अब उन कुंडलों को कपोलों का उद्बोधन। तुम्हें देखते ही दर्शकों में राग जागृत होता है। बड़े बड़े कुंडल पहन लिए हैं तो क्या कहते हैं? तुम्हें देखते ही दर्शकों में राग जागृत होता है और हमें देखते ही सहज वत्सल भाव उमड़ता है। कुंडलों को देखें, अरे बहुत अच्छे हैं, हमको भी मिल जाएं। और मुद्रा देखेंगे अतिथि की तो प्रशांत भाव, वत्सल भाव उमड़ता है। रागी भी खो जाता है विरागता में कुछ पल में, विरागता में कुछ पल। हमारे भीतर संग्रहित वत्सल भाव ऊपर आ कपोल तल से फिसलता हुआ विरोध के रूप में आ खड़े बैरियों के पाषाण वक्षस्थल को भी मृदुल फूल बनाता है। हम में अनमोल बोल पले हैं, हम में अनमोल बोल पले हैं और तुम में केवल पोल मिले हैं। हम में अनमोल बोल पले हैं और तुम में केवल पोल मिले हैं। एक बात और है कि विकसित या विकासशील, विकसित या विकासशील जीवन भी क्यों न हो, कितने भी उज्जवल गुण क्यों न हो, पर से 100 की तुलना करना, पर से 100 की तुलना करना पराभव का कारण है। पर से 100 की दूसरों से अपनी तुलना करना पराभव का कारण है, दीनता का प्रतीक भी है। और वह तुलना की क्रिया ही प्रकारांतर से स्पर्धा है, और वह तुलना की क्रिया ही प्रकारांतर से स्पर्धा है।